हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर से पहले आपको एक प्रीवियसली हमने जो टॉपिक किया था उसके बारे में बता दूं। हमने किया था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हमने मीन, मॉड, मीडियन फाइंड आउट कर रहे थे, वो उनका मीनिंग जाना था। तो ये क्या थे मीन, मॉड, मीडियन या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो भी है ये सब है हमारा स्टैटिस्टिकल मेथड्स या स्टैटिस्टिकल डिवाइसेस भी कहते हैं, जिनसे हम मीन, मीडियन, मॉड को, जैसे हमने एवरेजेस बोला, कुछ मैथमेटिकल एवरेजेस थे, कुछ पोजिशनल एवरेजेस थे। सेम वे इंडेक्स नंबर मेजर करता है, ये भी एक स्टैटिस्टिकल डिवाइस है या स्टैटिस्टिकल मेथड है जो मेजर करता है चेंजेस को। ये मेजर करता है चेंजेस। अब चेंजेस किस में? देखो, बिजनेस या इकोनॉमिक जो डाटा होता है, बिजनेस या इकोनॉमिक डाटा होता है, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल, जैसे प्राइस, कमोडिटी के जो प्राइजेज़ हैं वो कभी सेम नहीं रहते, हमेशा चेंज होते हैं। अगर आप खुद कंसीडर करो, आज से 10 साल पहले तो कुछ कमोडिटीज़ के प्राइजेज़ पहले कुछ और थे और आज उन्हीं कमोडिटी के प्राइसेस चेंज हो गए हैं। तो प्राइसेस जो हैं वो लगातार चेंज होते हैं, कई बार इंक्रीज़ हो जाते हैं प्राइसेस, कमोडिटी के प्राइस कई बार डिक्रीज़ भी होते हैं। सेम वे जो उन कमोडिटी का आउटपुट है वो भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है। तो इंडेक्स नंबर यूज़ होता है, या इंडेक्स नंबर एक स्टैटिस्टिकल डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम मेजर करते हैं इन चेंजेस को। तो ये जनरली सिर्फ प्राइस लेवल की बात नहीं है कि ये सिर्फ जनरल प्राइस लेवल के चेंज को मेजर करता है, ये रिलेटिव चेंजेस को, रिलेटिव मेजर्स के लिए भी यूज़फुल है, लाइक कॉस्ट ऑफ लिविंग, आउटपुट, नेशनल इनकम, कोई भी बिजनेस की एक्टिविटीज़ जो हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, उनके लिए हम इंडेक्स नंबर यूज़ करते हैं। सो इंडेक्स नंबर क्या है? इंडेक्स नंबर एक स्टैटिस्टिकल मेजर है। सेकेंडली, helps to measure relative change in general price level। एक तो ये कि स्टैटिस्टिकल मेजर मीन्स स्टैटिस्टिकल डिवाइस है या मेथड है। दूसरा, इंडेक्स नंबर के थ्रू हमें रिलेटिव चेंज इन जनरल प्राइस लेवल, जो जनरल प्राइस लेवल है उसमें रिलेटिव चेंज मेजर करने की हेल्प करता है। मतलब इंडेक्स नंबर के थ्रू हम रिलेटिव चेंज इन जनरल प्राइस लेवल मेजर कर सकते हैं, जो टाइम टू मतलब जो अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम में होते हैं। इसको हम लिखेंगे टेकिंग प्लेस एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। जो डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पर होते हैं चेंजेस, मीन्स अलग अलग टाइम में, मीन्स थ्रू आउट जो चेंज आया है उस चेंज को मेजर किया जाता है इंडेक्स नंबर के थ्रू। और इंडेक्स नंबर हमारा जनरल प्राइस लेवल और रिलेटिव मेजर दोनों में हेल्पफुल है मेजर करने के लिए ना। आप थोड़ा ध्यान से देखना, इंडेक्स नंबर IN मेजर द चेंज दैट टेक प्लेस ओवर द टाइम, मीन्स जो चेंजेस ओवर द टाइम हुए हैं उनको मेजर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस 2002 में कुछ और था और आज 2023 है, आज उसका प्राइस चेंज हो गया है,
तो वो ओवर द टाइम जो चेंज है उसको मेजर किया जाता है इंडेक्स नंबर में। सेकेंडली रिलेटिव मेजर और एक एब्सोल्यूट मेजर होता है, जो मैंने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर कराया था, वहाँ पर मैंने उस टाइम पर एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर की एक वीडियो बनाई थी, उसे प्लीज़ देख लेना। तो एब्सोल्यूट मेजर फिर भी मैं बता देती हूँ, एब्सोल्यूट मेजर होता है जब हम किसी वैल्यू को मेजर करते हैं, उसके खुद किसी भी वेरिएबल को मेजर करते हैं उसकी खुद की यूनिट में, जैसे किलोग्राम को किलोग्राम से मेजर करना, लीटर को लीटर से, ये एक एग्जांपल है। सेम वे इसका ऑपोजिट होता है रिलेटिव मेजर। रिलेटिव मेजर्स में हम यूजुअली उन चीज़ों को मेजर करते हैं जो डायरेक्ट सेम यूनिट से मेजर नहीं हो सकती, ठीक है, जैसे कि मिल्क लीटर में होता है और क्लॉथ मीटर में होता है। अब इन दोनों को अगर कंपेयर करना है तो इसको हम एक पर्टिकुलर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे दोनों को, तो वो एक पर्टिकुलर यूनिट क्या हो गया, परसेंटेज हो गया या डिग्री हो गई, ठीक है, उसमें कन्वर्ट करना, तो वो होता है रिलेटिव मेजर। तो रिलेटिव दैट इज परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज इन जनरल प्राइस लेवल इज मेजर। जो परसेंटेज चेंज होगा जनरल प्राइस लेवल में उसको मेजर किया जाता है इंडेक्स नंबर से। एवरेज चेंजेस टेकन, देखो हमने मेजर सेंट्रल टेंडेंसी किया था जिसमें हमने मीन किया था, अर्थमेटिक मीन, वो हम उसे हम एवरेजेस ही बोलते हैं। अर्थमेटिक मीन का मतलब एवरेजेस ही है। तो इंडेक्स नंबर एक स्पेशलाइज्ड टाइप की एवरेज है। चेंज इन प्राइस लेवल इज मेजर्ड बाय बेस ईयर एंड करंट ईयर। अब जो इंडेक्स नंबर में हम प्राइस लेवल मेजर कर रहे हैं ना, चेंज इन प्राइस लेवल, जो प्राइस लेवल चेंज हुआ है उस जिसको हमने मेजर करना है, वो हम मेजर करते हैं बेस ईयर और करंट ईयर को लेकर। ओनली क्वांटिटेटिव मेजर, इंडेक्स नंबर में सिर्फ क्वांटिटेटिव मेजर्स ही होंगे, मीन्स ये क्वांटिटेटिव मेजर है, क्वालिटेटिव इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, ये सिर्फ क्वांटिटेटिव मेजर है। कंपैरिजन बिटवीन चेंजेस ओवर द टाइम फ्रॉम बेस ईयर। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक बेस ईयर को एक ईयर को हम बेस ईयर मान के चलते हैं और उस बेस ईयर से हम कंपैरिजन करते हैं जिस भी करंट ईयर में हमको प्राइस लेवल चेंज जो हुआ है उसको कंपेयर करना है। फॉर एग्जांपल करंट ईयर मीन्स हम ये जो हम करंट ईयर मान के चलते हैं 2023 और हमको जनरल प्राइस लेवल चेंज देखना है किसी कमोडिटी का, तो हम उसमें बेस ईयर, एक ईयर को हम बेस ईयर मानेंगे कि जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यूजुअली अब जो बेस ईयर है वो ये है 2011 या 12, तो ये हमारा बेस ईयर होगा। इस बेस ईयर के बेसिस पर हम 2023 करंट ईयर में जो भी चेंजेस हुए हैं इन सालों में उनको कंपेयर करेंगे। तो बेस ईयर से कंपेयर करेंगे कि बेस ईयर पे क्या था और अब करंट ईयर में क्या है। और बेस ईयर का इंडेक्स नंबर 100 है, ये हमेशा याद रखना। बेस ईयर का जो इंडेक्स नंबर होता है वो होता है 100। हमने मेजर करना है इंडेक्स नंबर, तो उसमें जो बेस ईयर है उसको हम 100 से डिनोट करेंगे। और हमारा बेस ईयर क्या है 2011 एंड 12, ये हमारा बेस ईयर है। यही बेस ईयर लेके चलेंगे जब तक स्पेसिफिकली कुछ मेंशन नहीं है ईयर, तो हमारा बेस ईयर 2011 और 12 रहने वाला है। नाउ यूजेस और एडवांटेजेस ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर के क्या क्या यूजेस हैं और उसके एडवांटेजेस क्या हैं। नंबर 1, मेजर चेंज इन प्राइस लेवल और वैल्यू ऑफ मनी। इंडेक्स नंबर से हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली हमें इंडेक्स नंबर का करना क्या है, हमें हमारी लाइफ में या हम स्टैटिस्टिक्स में या इकोनॉमी में इंडेक्स नंबर का यूज़ कहाँ है, मेजर करने के लिए चेंज इन प्राइस लेवल, कि प्राइस लेवल में कितना चेंज आया है, या हम कह सकते हैं वैल्यू ऑफ मनी। प्राइस लेवल मीन्स वैल्यू ऑफ मनी कह सकते हैं, तो उसमें कितना चेंज आया है मनी वैल्यू में। टू नो द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन वैल्यू ऑफ मनी ऑन डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मीन्स वैल्यू ऑफ मनी, जैसे मनी की वैल्यू चेंज हुई है उसका
सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा है उसको मेजर करते हैं इंडेक्स नंबर से। वैल्यू ऑफ मनी चेंज होने से सोसाइटी के जो भी सेक्शंस है, अलग अलग सेक्शंस हैं, हमको भी पता है कुछ रिच हैं कुछ पुअर हैं एट्सेट्रा, जो भी है उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, वो इफ़ेक्ट या इम्पैक्ट को हम मेजर करते हैं इंडेक्स नंबर से। तो मैं थोड़ा सा वैल्यू ऑफ मनी एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ। वैल्यू ऑफ मनी क्या है? फॉर एग्जांपल, आज से 10 साल पहले अगर आप शुगर लेने जाते थे मार्केट में तो उसका प्राइस आपको मिलता था 20 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, आज ये 10 साल पहले है, तो 10 साल पहले हो गया हमारे पास ईयर 2013। ठीक है, नाउ करंट ईयर की बात करें, शुगर का प्राइस है 35 रुपीज़ पर केजी। 2023 में जो प्राइस है शुगर का वो ये है। नाउ पहले प्राइस था 20 रुपये, अब प्राइस है 35 रुपीज़। ये प्राइस में चेंज हुआ है। ठीक है, अब पहले हम 1 केजी शुगर लेने के लिए 20 रुपीज़ स्पेंड करते थे, आज हम वही 1 केजी शुगर परचेज करने के लिए 35 रुपीज़ स्पेंड कर रहे हैं। मीन्स जो मनी की वैल्यू है, मतलब उस मनी में हम पहले कितना खरीद रहे थे और आज हम कितना खरीद रहे हैं। अगर आज हमको 20 रुपये की मीन्स 35 रुपीज़ की पर केजी शुगर है, और अगर आज हम शॉप पे जाके बोले हमको 20 रुपये की दे दो, तो ऑब्वियसली क्वांटिटी कम करके देगा ना 20 रुपये के हिसाब से। तो मतलब कि पहले 20 रुपीज़ में कितना ज़्यादा आ रहा था, आज 20 रुपीज़ में कितना कम आ रहा है। तो मतलब वैल्यू, जो मनी की वैल्यू है वो चेंज हो गई है। सेकेंड इज टू नो चेंज। ये जो साइन है ये चेंज का साइन है। टू नो चेंज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर इंडेक्स नंबर वैल्यू ऑफ मनी शो कर रहा है कि डिक्रीज़ हुई है, ठीक है, अगर इंडेक्स नंबर ये शो कर रहा है कि वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज़ हुई है, तो जो लिविंग स्टैंडर्ड है ना वो भी डिक्लाइन करेगा। जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी डिक्लाइन ही करेगा। अगर वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज़ हो रही है तो लिविंग स्टैंडर्ड भी डिक्रीज़ होगा, डिक्लाइन करेगा। Now third is adjustment in salary and allowances with help of cost of living index is useful for government and company। देखो, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स एक अलग से बहुत बड़ा टॉपिक है जिसे आने वाली वीडियोस में मैं कवर कराऊंगी। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या होता है? कॉस्ट ऑफ लिविंग कॉस्ट की प्राइसेस जैसे चेंज होते हैं कमोडिटीज़ के, गुड्स एंड सर्विसेज के, तो इंसान सब्स्टिट्यूट गुड्स देखने की कोशिश करता है या उन पे स्विच करता है या जो कुछ भी है। तो जो गवर्नमेंट है या कंपनीज़ हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की हेल्प से, ये भी मेजर करने का एक तरीका है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की हेल्प से सैलरी और अलाउंसेस में एडजस्टमेंट करती है। जो हमारी गवर्नमेंट या कंपनीज़ हैं वो सैलरीज और अलाउंसेस को एडजस्ट करने के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की हेल्प लेती हैं। अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बढ़ेगा, मींस अगर लिविंग कॉस्ट बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली सैलरी और अलाउंसेस को भी बढ़ाना पड़ेगा। फोर्थ इज़ यूज़फुल फॉर बिजनेस फॉर प्लानिंग। ऑब्वियसली ये जो हमने लास्ट पॉइंट किया है ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि बिज़नेस की प्लानिंग के लिए हमको इंडेक्स नंबर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, क्योंकि प्लानिंग में काम आता है। फिफ्थ इज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फॉरेन ट्रेड थ्रू इंडेक्स ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के जो इंडेक्स होगा वो हमको फर्दर जो बिज़नेस में प्लानिंग या में हेल्प करेगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा फॉरेन ट्रेड की। ठीक है, फॉरेन ट्रेड की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो हमको इंडेक्स नंबर के थ्रू पता लगेगी, क्योंकि उसमें हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का इंडेक्स मालूम होगा। हेल्पफुल टू गवर्नमेंट टू नो रियल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंट्री। देखो, कंट्री की जो रियल इनकम है ना, रियल इनकम
उसको हम इंडेक्स नंबर से मेजर करते हैं। मीन्स हेल्पफुल है इंडेक्स नंबर टू मेजर कि इकोनॉमी की कंडीशन क्या चल रही है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था इंडेक्स नंबर, जिसके यूजेस हमने और एडवांटेजेस, यूजेस एंड एडवांटेजेस कवर किए हैं। कल हम करेंगे मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करने के जो मेथड्स हैं कल हम वो करेंगे। आज हमारा इंडेक्स नंबर था, आई होप आपको इंडेक्स नंबर समझ आया हो। तो इंडेक्स नंबर एक स्पेशल टाइप का एवरेजेस है, ये समझ लो, और जिसको हम जो हेल्प करता है मेजर करने में प्राइस लेवल जो थ्रू आउट द ईयर चेंज हुआ है वो। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड अंडरस्टूड द टॉपिक। थैंक यू सो मच।